नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कवर करने वाले हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल ये जो 50 प्रश्न लिए गए हैं जनरल अवेयरनेस में बात करेंगे, इसमें विज्ञान के प्रश्न, इतिहास के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर और रेलवे से जुड़े हुए प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल आप कंप्लीट जो है 50 प्रश्न देखें और चेक करें कि आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा, प्रत्येक प्रश्न जो है अटेंड करिएगा। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है। तो बात हो रही है रेलवे में दीवार पे लगे हुए सिग्नल की। तो ध्यान रखें ये जो है सुरक्षा संकेतों को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किन दो समूहों से मेल खाता है। तो समूह 1 और समूह 17 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता की अगर हम मिश्र धातु की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। 4 नंबर कह रहा है किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे इंडिया गेट हो जाएगा। इंडिया गेट को हम भारत का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जानते हैं, तो 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइंस लिखी है। यानी ये जो आत्मकथा है किस खिलाड़ी की है। तो ये जो है सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रेलवे ट्रैक की देखभाल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए जो है ट्रैक मशीनों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अगर वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर वगैरह भी क्या है करते हुए चले, जिससे हमें बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतर करने का। तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, बिल्कुल फ्री होता लाइक और शेयर करना। 7 की बात करेंगे तो कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बतूर को कहा गया है। 1 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर है किसके साथ हम जोड़ दें जिससे वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो इसे अगर हम श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो 3 वाला राइट हो जाएगा। 9 कहता है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ध्यान रखें यह जो है बात कर रहा है जॉब शेड्यूलर की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। केरल की बात यहाँ पे की जा रही है और केरल में समुद्री तट की रेत में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो थोरियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? थोरियम मिल जाता है। क्वेश्चन जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेटिंग प्रश्न भी क्या है यहाँ पे लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। 11 नंबर कहता है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी की बात करेंगे तो सफाई कर्मियों की ही होगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है लेकिन बच्चा उसे क्या है छोड़कर चला आता है। तो बिल्कुल आपको किसी भी क्वेश्चन को हल्की में ही लेना है, पूरा बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। 12 की बात करेंगे तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो अगर हम इसके जो है प्रश्न के राइट की बात करेंगे, हिमालय पर्वत की बात की जा रही है, तो ये जो है परतदार पर्वत ही 1 ऑप्शन हो जाएगा। 13 कहता है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
14 की बात करें तो सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। सूर्यास्त के बाद की बात की जा रही है, तो इसलिए होता है क्योंकि स्थलीय विकिरण होता रहता है, इसलिए क्या है वायु गर्म जो है वहां से ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। 15 है कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह से नीचे चली जाती है। तो ध्यान रखें उन्हें जो है विभ्रंश घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 कहता है कि ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं। ट्रेन के लिए बात की जा रही है, तो ट्रेन के लिए फर्स्ट क्लास के डिब्बे की बात करेंगे तो सिर्फ एक होता है, एक फर्स्ट क्लास डब्बा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 17 कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो अगर मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी की बात करेंगे तो उसे जो है महाधमनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 कहता है कि प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को काटती है, हटाती है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब कोशिका है जो क्या है किडनी की तरह काम करता है। यहाँ पे प्रश्न बस ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लेम कोशिका। क्या नाम है? प्लेम कोशिका, जो किडनी की तरह काम करती है। अगला प्रश्न है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में होता है। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखें उसे तब हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सांकेतिक कटौती कहेंगे। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 कहता है कि भारत में रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ। भारत में रेलवे का विद्युतीकरण कब हुआ, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे इसी जो है चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में इसमें स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर होता है। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर जो है करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। 22 की बात करते हैं तो विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश जो सबसे अधिक उत्पादन करता है एस्बेस्टॉस का, तो उसका नाम रूस है। क्या नाम है? रूस है। बिल्कुल सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन आपको रूस यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बेटन कप की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है। 2nd ऑप्शन हो जाएगा। 24 है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि ऋण जो है सृजन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 25 है कि नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण पूछा जा रहा है। तो नाइट्रीकरण करण की बात करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं उसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। तो 3 ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। चलिए 26 का जो है बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। कह रहा है कि रेलवे का पिलर किस जो है सामग्री से बना होता है। रेलवे पिलर की यहाँ बात की जा रही है। अगर हम रेलवे जो है पिलर की बात करेंगे तो ध्यान रखें ये जो है स्टील का बना होता है। 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 27 है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ऑप्शन आपसे आपको करना जवाब देना है जो ऑप्शन दिए गए हैं कि जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो इसमें से जो विस्मत है ये क्या है, बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। 28 कहता है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। तो ये योजना जो है बना रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। स्टूडेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो कि करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए बताया गया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न भी क्या है बनते हैं पेपर में। 29 कहता है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। अगर हम एक मिश्र धातु की बात करेंगे तो ठोस विलयन का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 30 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश था, तो क्या था। ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा। तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा ये अशोक का जो है दादा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 30 वाले का। 31 कहता है कि भारत में सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। भारत में सबसे लंबी रेल लाइन की बात करेंगे तो उत्तर रेलवे का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है, जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश, यानी कि वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया। किसने जो है भाग नहीं लिया। ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको जवाब यहाँ पे देने की बात की जाए तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे साहूकार हो जाएंगे। साहूकार जो है भाग नहीं लेते हैं 1857 के सिपाही विद्रोह में। अगला प्रश्न है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश, तो क्या होगा धातु ए। तो धातु अगर ए की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा बी की तुलना में अधिक जो है प्रतिक्रियाशील होगा। अगर ए ऑप्शन अगर हम ऐसा करते हैं तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो यहाँ पे अगर अम्ल की हम बात करते हैं तो H2SO4 अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 36 है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। रेलवे ट्रैक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो रेलवे ट्रैक पे बफर का जो काम है टकराव को रोकना ही थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं, शेयर वगैरह भी क्या है करते हुए रहे हैं। बिल्कुल एक शेयर अगर आप कर दिए हैं तो दोबारा आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक लाइक आप जरूर करें जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप करंट अफेयर के अलावा यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में पूरा सिलेबस आप भी ग्रुप डी का पूरा कवर कर सकते हैं। पूरा चैनल पे आपको ग्रुप डी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और यूपीएसआई की भी तैयारी क्या है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो है कराई जा रही, इसलिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 37 की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफा किसके पास है, ऑप्शन से जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो सेकंड हो जाएगा औरंगाबाद। 38 है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। तो ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका 180 हो जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आप इसे जो है इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश ने लिखा। तो ये राष्ट्रीय गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है। अगर वंदे मातरम की बात यहाँ पे की जा रही है तो ध्यान रखें इसे लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का अगर योगदान की हम बात करते हैं तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, यानी आधा आधा दोनों का होता है, तो वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा। कोई एडवाइस वगैरह होगा, सजेशन होगा, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। आगे कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है। अगर रेलवे क्रॉसिंग पे हम रुकने के संकेत की बात करेंगे तो रेड लाइट होता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 42 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। कौन सा कथन जो है प्रयोग करने के लिए गलत होगा, तो गलत पहला वाला होगा कि एक यौगिक का एक परमाणु, ये क्या है गलत होगा। 43 है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो उस जीव का नाम है हाइड्रा। क्या नाम है, हाइड्रा,
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 44 है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो अगर हम सनशाइन विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन डी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। 45 है कि ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल बैटरियां होती हैं उसमें किस प्रकार के अम्ल का जो है प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, 1 ऑप्शन हो जाएगा। 46 है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रेलवे में बात की जा रही है, रेलवे की ट्रैक की लंबाई की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके लिए जो है ट्रैक मीटर का उपयोग होता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 47 है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है। तो अगर हम रघुपति राघव राजाराम की बात करेंगे तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पे लोगों का कहना है कि इसे जो है तुलसीदास द्वारा जो है लिखा गया है, जो कि रामचरितमानस से जो है लिया गया है। तो ये भी क्या है, अपवाद के रूप में है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फोर्थ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो अगर हम संक्रमण तत्व की बात करें, यहाँ पे कुछ प्रश्न छूट गए क्या, नहीं ठीक है। चलिए कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो अगर हम संक्रमण तत्व की बात करेंगे तो वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। 49 है कि भारत में डैश में नया पैसे का परिचय कराया गया था और 1964 में उनका पुनर्निर्माण किया गया था, पुनर्नामकरण किया गया। तो यहाँ पे कब जो है नया पैसे का परिचय कराया गया था, तो ये परिचय हुआ था 1957 में, तो 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे स्तंभों का मिलान करना है, एक तरफ ऋतु है और एक तरफ जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैच करते हैं। अगर हम बसंत ऋतु की बात करेंगे, ये बसंत ऋतु है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा चैत बैसाख के जो है महीने में पड़ता है। ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम की बात करेंगे तो जेठ और आषाढ़ में जो है पड़ता है। वर्षा की बात करेंगे तो सावन और भादो में, और अगर हम शरद ऋतु की बात करेंगे तो आश्विन और कार्तिक में पड़ते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो रहा है। तो बिल्कुल सही थे हमारे 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं कमेंट कर दीजिएगा। साथ में अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज़्यादातर वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा और एक जो है लाइक वगैरह भी क्या है कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।